हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। अगर आप भी अपने बालों के बेजानपन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको भी लगता है कि आप अपने बाल जब भी छूते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है आपने जैसे कि झाड़ू छू ली हो, या फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सिर पे बाल नहीं चिड़िया का घोंसला है, तो ये जो आज की रेमेडी बनाई गई है ये स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि ये रेमेडी ऐसा वर्क करेगी आपके बालों पर, ऐसा मैजिक करेगी आपके बालों पर, जिसे अप्लाई करने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो आपके बालों को ही स्पेशली प्रमोट करते हैं, आपके बालों की ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, किस तरह से रेमेडी प्रिपेयर किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ आपसे एक और बात कहूंगी फ्रेंड्स, आप अपने बालों का ध्यान रेमेडी के माध्यम से तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आप अपनी डाइट को भी सुधारेंगे। अगर आपकी डाइट भी खराब है, बैलेंस में डाइट नहीं है, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी में ऐसे कई न्यूट्रिशंस होते हैं जो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका असर हमारे बालों पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और अपने होम रेमेडीज का भी यूज करना है बालों के लिए, जो कि आपकी ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए आपको एक लेना है पैन। तो इसमें मैंने डाला है, पैन को थोड़ा सा ना गैस पे रखकर आपको हल्का सा पहले गर्म कर लेना है। फिर आपको इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल देना है। पानी आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि ये रेमेडी भी आपको ना अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर मैं ये रेमेडी अपने बालों के हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए इतना पानी काफी था रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 ग्लास पानी में डाले हैं 3 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 होता है और इसमें इतने ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ में प्रमोट करते हैं, हमारे बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें खत्म करते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्लैक्सीड 3 चम्मच ऐड कर लेने हैं आपको, आप ज्यादा ऐड करना अगर आपकी क्वांटिटी रेमेडी की ज्यादा है तो। फिर मैंने इसमें डाले हैं ये चावल। चावल को आपको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने ये वॉश कर लिए थे बहुत ज्यादा ठीक से, और वॉश करने के बाद आपको इसमें ये ऐड कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 चम्मच चावल। चावलों को आपको फिर से कहूंगी धोकर ही डालना है, आप ऐसे ना डालें, अच्छे से धो लें, ताकि उनमें अगर जो पाउडर वगैरह लगा होता है ना, मार्केट में ये लोग पाउडर वगैरह लगा के रखते हैं, तो वो निकल जाए। फिर जब आप उसमें डाल देंगे ये बॉईल होने लगेगा, तो आपको थोड़ा इन्हें बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। कितना मिनट समझ लीजिए, आपको ये कम से कम लो फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे बॉईल करना है। क्योंकि ये जो है ना, इसमें एक लिक्विड होता है, जेल फॉर्म लिक्विड होता है इन दोनों चीजों में। आपने देखा होगा जब हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल में एक माड़ निकलता है, तो वो माड़ आप लोग खाते होंगे, मैंने भी बहुत खाया है। वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में और वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बच्चों को भी दिया जाता है वो। तो यहाँ पर वही माड़ जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस रेमेडी में अभी हम कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसे पहले बॉईल होने देते हैं, उसके बाद इसमें जो बाकी की चीजें हैं वो उसके बाद ही ऐड होगी। और ये जब तक ठीक से बॉईल नहीं हो जाएगा, जब तक इसमें जेल जो है रिड्यूस नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं, क्योंकि आप जो रेमेडीज प्रिपेयर करते हैं, हम जो होम रेमेडीज प्रिपेयर करते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन उनका जो वर्क होता है यकीन मानिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मार्केट में जाकर अपने बालों में केराटिन करवाते हैं, स्मूथिंग करवाते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप जाकर पता करेंगे कि वो कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। उसमें 10,000 20,000 बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं वो लोग। आप जितने ज्यादा बड़े पार्लर में चले जाएंगे उतनी ज्यादा डिमांड उनकी ज्यादा होती है। और ये भी नहीं कह सकते कि कन्फर्मली कि वो जो हमारे बालों पर ट्रीटमेंट करते हैं वो वाकई में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, या वो कितने टाइम तक टिकेगा, पर आपके पैसे तो 100% जाने ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, वरना आप बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पैसे खर्च कर कर
ये रेमेडी अगर तैयार कर लेंगे तो ये रेमेडी आपके बालों को सिर्फ 7 डेज अगर आप यूज करेंगे ना, अगर आप रेगुलरली 7 डेज यूज करेंगे तो आपको फर्क दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेमेडी अच्छे से बॉईल हो गया था चावल और वो, तो उसे आपको ठंडा करके, मगर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, आपको ना ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर आपने बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया तो आपका जो जेल है वो निकलने में बहुत दिक्कत देगा। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, ये थोड़ा सा ठंडा ज्यादा हो गया था और ठंडा होने की वजह से ये मुझे निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके ना एक कॉटन के कपड़े में डालकर पूरा मैंने निकाल लिया है। तो आपको भी इसी तरह से कोई बहुत ही महीन सा कपड़ा लेना है जिससे इसका जितना भी जेल है वो निकल आए। तो यहाँ पे मुझे लगता है जितना भी इसमें जेल था वो सभी ऑलरेडी आ चुका है, अब कुछ भी उसमें नहीं बचा है। अब हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा एलोवेरा। तो एलोवेरा का पहले हमें जेल निकालना है। तो आप चाहे तो मार्केट बेस्ड भी ऑर्गेनिक जेल ले सकते हैं एलोवेरा का, लेकिन अगर फ्रेश डालेंगे तो उसका तो फिर वर्क कुछ और ही होगा ना। तो फ्रेश जो होता है वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा का प्लांट हो तो आप जहां तक हो उसी को यूज करें। यहाँ पर मेरे घर पर तो है, तो मैंने यहाँ पर एक पत्ती ले ली है उसकी और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। क्योंकि जब आपने देखा होगा एलोवेरा को हम लोग काटते हैं तो उसमें एक पीला पीला सा जेल निकलता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। उसे हमें बालों में नहीं लेके जाना है कि हमारे बालों में वो लगाएं। तो उसे आप वॉश करके अच्छे से निकाल दें, फिर आपको इसे छील कर अच्छे से इसका जितना भी जेल है वो निकाल लेना है। तो इसमें बहुत ज्यादा जेल की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप 3 चम्मच के करीब या 2 चम्मच के करीब, मैं जितनी रेमेडी बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, 2 से 3 चम्मच काफी पर्याप्त रहेगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा एलोवेरा के पत्ते नहीं लिए थे। तो यहाँ पे मैंने एक ही पत्ते में से जितना भी जेल निकल सकता है मैं उतना ही निकाल लूंगी, और दूसरा जो नहीं लूंगी, एक ही में मेरा काम चल जाएगा। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो फिर से कहूंगी आप ज्यादा क्वांटिटी में जेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो बहुत अच्छे से जेल निकाल लिया है। हालांकि इसे कंघे की सहायता से भी आप ना निकाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से निकलता है। अब हमारा जेल निकल चुका है तो इसमें हमने अपना जेल ऐड कर दिया। जो हमने फ्लैक्सीड का, राइस का जो हमने निकाला था ना जेल, उसमें हम अपना एलोवेरा का भी जेल ऐड कर देंगे और अच्छे से इसमें डाल देंगे। जितना भी हमारा इस बाउल में निकल चुका है तो उतना सारा आपने डाल दिया। डालने के बाद अब इसमें और भी 3 चीजें जाएंगी, और जब वो सभी चीजें मिला लेंगे ना फिर आप इसकी पावर देखना कि कितना ज्यादा पावरफुल रेमेडी तैयार होगी। और जब आप इसकी एप्लीकेशन में बालों में करेंगे ना लगा के, फिर तो आप वाकई में कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर कहेंगे कि रेमेडी तो वाकई में बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन अपने बालों को थोड़ा सा सॉफ्ट और ज्यादा बनाने के लिए, थोड़ा सिल्की शाइनी स्मूदी। हमें हमने बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाना है ना, बाल फ्रिजी हो गए हैं, देखने में रफ लगते हैं, छूने में मजा नहीं आता है। तो इसलिए ये रेमेडी आपके बालों को बिल्कुल वही लुक देगी जो आप चाहते हैं। बट यहाँ पर फायदा इस बात का कि हमें इस रेमेडी के माध्यम से सैलून के खर्चे से बच जाएंगे, कोई पैसा फालतू का हमारा खर्च नहीं होगा। और फिर हमने इसमें डाला है थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और कस्टर्ड ऑयल। फिर हम डालेंगे इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये सभी चीजें इतनी पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप चाहें तो इनके बारे में गूगल पर सर्च कर भी पता लगा सकते हैं कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा अच्छा वर्क करती हैं और हमारे बालों को कितना ज्यादा प्रमोट करती हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कभी भी हमारे बालों को या हमारी स्किन को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और जो केमिकल होता है वो हमेशा स्किन को और बालों को डैमेज करता है। तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी रेमेडी एटलीस्ट तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको अपने बालों में इसे लगाने की तैयारी करनी है। तो अब आपको मान लीजिए बाल धोने हैं और आपके बाल सूखे हुए हैं, ऑयल नहीं लगा हुआ है, तो आपको अपने बालों में इसे लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बाल अभी कितने फ्रिजी से हो रहे हैं ना, सूखे सूखे से हो रहे हैं। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ तो मैंने सोचा नहाने से पहले इसे अपने बालों में लगा लूं, फिर इसे लगाकर अपने घर का काम करती रहूंगी और ये भी आराम से मेरे बालों में कुछ समय तक टिका रहेगा। तो इसे अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटे भी लगा सकते हैं, मगर आधा घंटा तो आपको रखना ही रखना है। तो यहाँ पर मैं ये पूरे पार्टीशन कर करके धीरे धीरे अपने पूरे बालों में लगा लूंगी। आपको अपने बालों की ये रूट्स पर भी लगाना है, मगर लेंथ पर ज्यादा लगाना है, क्योंकि हमें लेंथ ही तो हमारी फ्रिजी लगती है। हमारी जो स्कैल्प है उस पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको इसे अपनी लेंथ पर भी बहुत अच्छे से लगाना है। आपको अपना एक एक बाल
इस रेमेडी से भिगो देना है। ये सोचकर चलिए कि जैसे कि आप पानी से अपने बालों को भिगोते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने बालों को इस रेमेडी से भी भिगो देना है, ताकि पूरी की पूरी रेमेडी आपके बालों में अच्छे से अपना वर्क करना शुरू कर दे और आपके एक-एक बाल को ये स्मूथ और सिल्की बना दे। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा ये गिरेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे चिप-चिप लगे, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये वर्क करेगी ना आपके बालों पर, तब आपको पता चलेगा कि वो जो मेहनत आपने की है, वो वाक़ई में कितना अच्छा असर लेकर आई है। तो ये रेमेडीज़ मैं ज़रूर अपने बालों में लगाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे बच्चे हुए, तब से मेरे बाल बहुत झड़ने शुरू हो गए। मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो गए, लेकिन बिफ़ोर मैरिज मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा वाले अच्छे थे। सब लोग पूछते थे, तो मैंने फिर से वापस से, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, फिर से वापस अपने होम रेमेडीज का यूज करना शुरू कर दिया। अब आफ्टर वॉश देखिए मेरे बाल कितने ज्यादा फ्रीजी लग रहे थे, आफ्टर वॉश देखिए बिल्कुल ना कोई कंडीशनर लगाया ना कुछ लगाया, और बाल कितने स्मूथ हो रहे हैं। तो चलिए आप भी जल्दी से रेमेडी बनाइए और लगाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।